जब राम जी का अवतार हो गया, राम जी अवतार लेकर के अयोध्या में आ गए। अवध द्वारे बाजे बधैया, अवध द्वारे जब बाजे बधैया। अवध जी के द्वार में जब बधैया बाजी तो शंकर जी ने सोचा क्या किया जाए। शंकर जी दर्शन करने गए, पर दर्शन तो हो गए, मन तृप्त नहीं हुआ। जब मन तृप्त नहीं हुआ तो मन में गिलानी हुई, अरे ये तो थोड़ी सी झलक पाई, जरा देर ठहरो राम। बुंदेलखंड के कवि की बहुत सुंदर रचना, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ये रचना कविराज चित्रकूट की महिमा गाने वाले पंडित श्री चंद्रभूषण पाठक जी की रचना, अद्भुत रचना। शंकर जी भी कह रहे, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो जी के मन में आया कि हमने जी भर के नहीं देखा, अब संग कैसे मिलेगा। आहा हा, तो शंकर जी पार्वती जी से विदा लेकर जाने लगे। पार्वती जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। श्री हनुमान जी बोले, देवी गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदरा बने, गौरा अपनो संहारो तो बंदरा बने, हाँ बंदरा बने, बंदरा बने, बंदरा बने, हाँ बंदरा बने। तुम गजानन की हो, तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदरा बने, गजानन की करियो उसार, अपन तो तो गौरा मैया पार्वती बोली, आप बंदरा बनो हम बंदरिया बने, आप बंदरा बनो हम बंदरिया बने, हम बंदरिया 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 बंदरा बनो हम बंदरिया बने, आप बंदरा बनो हम बंदरिया बने। लेकिन शंकर जी बोले, मैं तो रहूं ब्रह्मचारी, मैं तो रहूं ब्रह्मचारी, संग न नार अपने तो बंदरा बने, मैं तो रहूं ब्रह्मचारी, संग न नार अपने तो बंदरा बने, मैं तो रहूं ब्रह्मचारी, संग न नार अपने तो बंदरा बने। दोनों हाथ उठा करके
पार्वती मैया बोली हमें बंदरिया बना लो। शंकर जी बोले ना, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, संग में ना रहेगी नार, नहीं रहेगी, हम तो बंदरा बनेंगे। तो पता है आपको फिर पार्वती क्या बनी? हम तो चलेंगे ही चलेंगे। तो शंकर जी बने बंदरा, पार्वती जी बनी पूंछ, रावण की मोड़ दी मूंछ। अब जब शंकर जी एक रूप में बंदरा बन गए, एक रूप में शंकर जी, तो शंकर जी ने बंदर रूपी शंकर जी एकादश रुद्रावतार रूपी श्री हनुमान जी के गले में पट्टा डाला, चल भाई बंदर खेल दिखा। और राम जी के भवन में पहुंच गए। बचपन में राम जी छोटे छोटे थे, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। अब वो बंदरा खेल दिखावे, शंकर जी डमरू बजावे, हनुमान जी बने बंदरा खेल दिखावे। तो तुरंत राम जी जब बंदर जाने लगा, दशरथ जी ने धन दे दिया, तो बंदर रोने लगा, राम जी के चरणों में आकर लिपट गया। तो राम जी अपने पिताजी से बोले, पिताजी मैं तो बंदरा लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बंदरा लूंगा लंबी पूंछ वाला। दशरथ जी बोले दूसरा बुला देंगे, मैं तो यही लूंगा यही लूंगा यही लूंगा, दूसरा नहीं, हमको तो यही चाहिए। अंत तो गत्वा हनुमान जी को रुकना पड़ा, दशरथ जी को रुकाना पड़ा, राम जी को हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी को राम जी मिल गए। बचपन काल में ही तो श्री हनुमान जी ने सोचा, आहा क्या सोचा? वाल्मीकि जी ने जो कथा लिखी वो भविष्य वाली लिखी, हम राम कथाएं ऐसी लिखेंगे क्योंकि हम तो बचपन से रहे। नाखूनों से रामायण लिखी, बड़े बड़े लाखों पत्थरों पर रामायण लिखी, और सभी पत्थर लाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में धरने लगे। वाल्मीकि जी ने पूछा ये क्या है? श्री हनुमान जी बोले ये है रामचरितमानस, रामायण है। वाल्मीकि जी ने जब रामायण पढ़ी तो इन्हें अपनी रामायण फीकी लगी, अपनी फीकी इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म दिखती। जब हनुमान जी की सुपर डुपर हिट दिखाई पड़ी, आहा, वाल्मीकि जी बोले श्री हनुमान जी हमें कुछ चाहिए, मांगो। हमको कुछ नहीं, आप ये रामचरितमानस जो नाखूनों से आपने शिलाओं पर लिखी है, इसे समुद्र में डुबा दो। हनुमान जी वचन के पक्के हैं, समुद्र में तो डुबा दी, पर श्राप दे दिया, तुम्हारे अंदर मत्सर आ गया, ईर्ष्या आ गई कलयुग के लोगों जैसी। जाओ, रामायण तो डुबाते हैं पर हम श्राप देते हैं, इसी रामायण को लिखने के लिए तुम्हें फिर से कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, तुम तुलसीदास बनोगे, हम लिखवाएंगे तब तुम रामायण लिखोगे। आहा, वाल्मीकि तुलसी भये, कलयुग के कलिकुल के हेतु उस विस्तार, वाल्मीकि तुलसी भये। हाँ, जो वाल्मीकि जी थे वो तुलसीदास भये, और वो तुलसीदास जी और हनुमान जी दोनों में मिलकर के पहली चौपाई कौन सी लिखी? कौन सी लिखी? बंदम गुरु पद पदम परागा, बंदम गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, बंदम गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, हम ये मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारू, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमेरत देव दृष्टि
पहली चौपाई गुरु वंदना पर लिखी। आहा हा, गुरु वंदना पर क्यों लिखी? मानव गोस्वामी जी कहना चाहते हैं गुरु के बिना जीवन अधूरा है।